आज से महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए अपनी रणनीति बनाई है। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से मुंबई में शुरू होने वाला है। 3 हफ्ते का ये मानसून सत्र 17 जुलाई से 4 अगस्त तक नरीमन पॉइंट स्थित विधान भवन परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस मानसून सत्र में 24 विधेयक प्रस्तावित हैं। इनमें से 10 को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और 14 को कैबिनेट द्वारा पारित किया जाना बाकी है और उसके बाद इसे पेश किया जाएगा। एक विधेयक जो विधान परिषद द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका है उसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसके अलावा एक विधेयक जो दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास लंबित है उसे भी पेश किए जाने की उम्मीद है। इन 24 विधेयकों के अलावा पहले से लागू 6 अध्यादेशों को भी विधानमंडल की मंजूरी के लिए मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। इनके अलावा पहले से प्रभावी 6 अध्यादेशों को विधानमंडल से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। पूर्व विपक्ष के नेता और एनसीपी नेता अजीत पवार द्वारा अपने चाचा शरद पवार से नाता तोड़ने और भाजपा शिवसेना गठबंधन के साथ हाथ मिलाने के बाद यह पहला सत्र होगा। हालांकि इस सत्र में हंगामे के आसार हैं। सत्र से पहले चाय पार्टी की परंपरा है। इस दौरान सरकार और विपक्ष एक साथ आते हैं तो ये एक औपचारिकता होती है, लेकिन बाद में फिर जो होता है वो आपको सत्र के दौरान या विधानसभा में देखने को मिलता है। इस बार विपक्ष ने इस पार्टी का बहिष्कार किया है और इससे ही तय हो गया है कि वो पहले भी साथ में बैठने को तैयार नहीं है, तो बाद में क्या होगा उसकी रणनीति को आप समझ सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार मुंबई में एक चाय पार्टी में शामिल हुए। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र से पहले चाय पार्टी की परंपरा है। इस दौरान सरकार और विपक्ष एक साथ आते हैं। हालांकि इस बार विपक्ष ने इस पार्टी का बहिष्कार किया। मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने चाय पार्टी का बहिष्कार करने के लिए विपक्ष की आलोचना की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमेशा की तरह विपक्ष ने मानसून सत्र के चाय कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। हम सत्र के दौरान सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 210 से अधिक विधायक हमारे साथ हैं। अगर हम गलत कर रहे हैं तो विपक्ष को हमसे सवाल करना चाहिए। सवाल लोगों के कल्याण के लिए उठाया जाना चाहिए। जब सरकार कुछ सही करती है तो सरकार की प्रशंसा करना विपक्ष का कर्तव्य है। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। हम सत्र के दौरान सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भले ही हमारी ताकत बढ़ गई है, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इसका दुरुपयोग न होने पाए और संबंधित सभी मुद्दों का समाधान करें। लोगों के कल्याण के लिए जो विपक्ष बातें उठाएगा आज उसको भी सुना जाएगा। आज स्थिति ऐसी है कि हमारी सरकार के 1 साल के प्रदर्शन के कारण महाराष्ट्र एफडीआई में नंबर 1 पर आ गया है। शिंदे सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने अपनी रणनीति क्या बनाई है, तैयारियां क्या की हैं। विपक्षी दलों ने मानसून सत्र की रणनीति और सत्ता पक्ष के खिलाफ उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा के लिए एक संयुक्त बैठक की। इसके बाद एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि कम ताकत के बावजूद शेष विधायकों का अनुभव और वरिष्ठता विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरने के लिए पर्याप्त होगी। दानवे ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार पार्टियों को तोड़ने में व्यस्त है और उसके पास किसान आत्महत्याओं पर ध्यान देने का समय नहीं है। उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून की व्यवस्था या कानून की स्थिति खराब है। वहीं शरद पवार गुट के मुख्य सचेतक जितेंद्र आवाड ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर शुरू होने वाले विधानमंडल सत्र के लिए अजीत पवार खेमे के सदस्यों और पार्टी के बाकी विधायकों के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की है। रविवार को स्पीकर राहुल नार्वेकर को लिखे एक पत्र में आवाड ने कहा कि अजीत पवार सहित 9 विधायकों को छोड़कर जो शिंदे सरकार में शामिल हुए हैं वो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विपक्ष का हिस्सा है। शपथ लेने वाले 9 विधायकों को छोड़कर अन्य के लिए बैठने की व्यवस्था अलग से की जानी चाहिए। एनसीपी विपक्ष में है और हम विपक्ष में बैठना चाहते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर ने हाल ही में कहा था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मामले में कौन सत्ता में और कौन नहीं, इसके बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं है। उन्होंने कहा था कि इस बात पर बहुत विचार विमर्श और बहस होगी कि कैसे तय किया जाए कि प्रस्ताव वास्तविक एनसीपी का प्रतिनिधित्व कौन करता है। इस महीने की शुरुआत में अजीत पवार और 8 अन्य विधायकों के शिवसेना भाजपा सरकार में शामिल होने से पहले 288 सदस्यीय विधानसभा में एनसीपी के 53 विधायक थे। पार्टी में विभाजन के बाद अजीत पवार की मुंबई में हुई पहली बैठक में एनसीपी के 35 विधायक और 8 में से 5 एमएलसी ने उपस्थिति दर्ज कराई थी। हालांकि अजीत पवार खेमे को समर्थन देने वाले विधायकों की सही संख्या ज्ञात नहीं है। अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी के विधायक सत्तारूढ़ सरकार में शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र सरकार अब 288 सदस्यीय विधानसभा में 207 विधायकों के बहुमत के साथ खड़ी है। विपक्ष के पास सिर्फ 81 विधायक हैं, लेकिन देखना होगा कि एनसीपी के विधायक किस खेमे में बैठते हैं ज्यादातर। और यहां पर एक तस्वीर आपको स्पष्ट दिखाई देगी कि एनसीपी क्या है, सत्ता पक्ष में है या विपक्ष में है। शरद पवार विपक्ष में दिखाई देते हैं, अभी तक तो जितेंद्र आवाड विपक्ष के हैं और दूसरी तरफ अजीत पवार और उनका खेमा जो है वो सत्ता पक्ष में है, मंत्री बन चुके हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। देखना बहुत दिलचस्प होगा क्या तस्वीर आपको विधानसभा में देखने को मिलती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला,
चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।